सकते। सीवी पे तो अब बस मैं पोस्टर लगाता हूँ फिल्म का, और मायरा मैम की तो इस वक्त बड़ी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस फिल्म पे। मेरे बहुत सारी चीजों में नबील कुरैशी की झलक भी आती है। में सब हुआ राख, मसलों में निकले जब असले तो बंदे हो साफ। जाना था दुबई मैंने कुछ दिनों बाद। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। पहले तो आपको बहुत-बहुत मुबारक हो। आपकी पहली फ़ीचर फ़िल्म रिलीज़ हुई और उसने रिलीज़ होते ही एक धमाका कर दिया। तो हम उसी से शुरू करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। उससे पूछते हैं कि कैसा लग रहा है आपको? हाउ डज़ इट फ़ील? सोचा था इतनी छोटी उम्र में एक शॉट मारोगे और छक्का लग जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। शॉट मारने का ज़रूर सोचा था। इनफैक्ट वो भी इतनी छोटी उम्र में नहीं सोचा था। मैं अभी आपको जैसे यही बोल रहा था कि एक ख्वाब था पूरी लाइफ जो देखा था कि फिल्म बनानी है। फिर सोचा था कि फिर दूसरी फिल्म होगी, उसमें बड़े एक्टर्स के साथ काम करेंगे। फिर तीसरी जाके कुछ कमर्शियल सक्सेस होगी। तो वो सारे एक साथ हो गए, तो अब मुझे वापस से ख्वाब देखने पड़ेंगे। वो सारे एक साथ ही पूरे हो गए। सो बिलाल थोड़ा-सा बताओ, हाउ डिड यू स्टार्टेड? हाउ यू केम इनटू द इंडस्ट्री? मुझे पता है, यू वर स्टडीइंग मीडिया साइंस एट ज़ैबिस्ट और जी। आप मेरे स्टूडेंट थे और जी। मैंने एक कोर्स आपको पढ़ाया। हाँ। लेकिन उसके बाद जब आप ज़ैबिस्ट से निकले, तो आपने क्या किया? आपकी जर्नी आफ्टर ग्रेजुएशन से लेकर यहाँ तक आपने क्या-क्या ऐसी चीज़ें की हैं, जिनको आप अपनी सीवी पे रख सकते हैं? सीवी पे रख सकते। सीवी पे तो अब बस मैं पोस्टर लगाता हूँ फिल्म का, और मैं कुछ भी नहीं रखता। लेकिन जो है वो जहाँ से शुरू हुआ वो ग्रेजुएशन से इनफैक्ट पहले से थोड़ा सा शुरू हुआ था। हमें थीसिस बनानी होती है अपने फाइनल ईयर में, एक शॉर्ट फिल्म बनानी थी। और यूजुअली स्टूडेंट्स क्या उस टाइम पे होता था कि एक्टर्स एक्टर्स बड़े मतलब नामों को नहीं लेते थे जाके ना। जो लोग थिएटर पढ़ रहे होते थे या वो होते थे, या जो थिएटर से ग्रेजुएट हो गए होते थे, उनको लेते थे। मैं चाहता था मेरी फिल्म में जो है वो जरा सेलिब्रिटी हो, मैं चाहता था नाम हो, और दूसरी और अच्छे एक्टर हो, क्योंकि हम मेरी फिल्म में सिर्फ टॉकी थी, दो लोग बैठे हुए गाड़ी में जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने लोगों को अप्रोच करना शुरू किया। तो हमारे यहाँ जैब मीडिया फेस्टिवल होता था। तो उसमें ना अक्सर सेलिब्रिटीज आते थे, सेलिब्रिटीज डायरेक्टर्स वगैरह सब आते थे। तो मैंने सबके नंबर निकलवाए और मैंने एक टेम्पलेट मैसेज बनाया और मैंने सबको किया कि मैं स्टूडेंट हूँ और मेरा पैशन प्रोजेक्ट है और मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, आप मेरी मदद करें। मतलब जितने बड़े नाम होंगे ना इंडस्ट्री के, मैंने सबको मैसेज किया। अभी अगर मैं किसी से बात करता हूँ इस पॉइंट पे जाके, तो ऊपर चैट में जो पहला मैसेज होता है ना, वो वही होता है जो मैंने स्टूडेंट लाइफ में किया होता। तो खैर मैंने बहुत लोगों को मैसेज किया, जितने नाम निकलते थे मैंने सबको किया, लेकिन रिप्लाई सिर्फ एक इंसान का आया, वो थे नबील कुरैशी। उन्होंने बोला कि यार तुम आकर मुझे सुना देना, तुम मुझे रमजान के बाद मैसेज करना, या इस तरह का कुछ उनका आया था। तो बस मैं उनका बुखार बन गया और मैं उनको हर कुछ टाइम बाद जब वो कहते थे रिमाइंड कराना, मैं उनको रिमाइंड करा देता था। तो एक दिन मेरे ख्याल है वो भी तंग आ गए होंगे। उन्होंने बोला मैं अभी यहाँ डिफेंस में भी चाय के उधर बैठे हुए थे तो होटल पे। उन्होंने बोला कि यार मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम आधे घंटे में आ सकते हो तो आ जाओ। मैं हसन स्क्वायर पे रहता था। मैं भागा वहां से ना अपने दोस्त के साथ। मैंने बोला भाई ये मौका फिर नहीं आएगा। मैं उनके पास गया, मैंने उनको वहां बैठे, उन्होंने मेरी पूरी शॉर्ट फिल्म सुनी। और उसके बाद उन्होंने मुझे समझाया, देखो शॉर्ट फिल्म कोई फंड नहीं करता, कोई उसमें रिटर्न नहीं होता, कोई फंड नहीं करेगा। बट ये है कि तुम्हें प्रोडक्शन वाइज कुछ भी सामान अगर चाहिए तो तुम मेरे ऑफिस से अगर ले जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं इस तरह से तुम्हें सपोर्ट कर सकता हूँ, इस तरह से हेल्प कर सकता हूँ। तो मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा। फिर मैंने बोला मुझे ना वो भी कैमरे की रिग भी चाहिए, मेरे गाड़ी पे कैमरा लगाना है। मैंने बोला वो राना कामरान है मेरे जो डीओपी होते हैं, उनके पास चले जाओ, मैं उनको मैसेज कर दूंगा, वो भी तुम्हें मिल जाएगा। तो मेरा सारा काम जो है तकरीबन वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। छतरियाँ, वो आइस बॉक्स और इस तरह की जितनी चीजें होती हैं प्रोडक्शन वाली, वो सारी मुझे नबील भाई से मिल गई थी। रिग जो थी वो राना भाई से मिल गई थी। उसके बाद मेरी फिल्म मोहम्मद अहमद साहब इन हो गए थे मेरी बिल्कुल। फिल्म में। उसामा ताहिर ये एक्टर हैं बहुत अच्छे, वो इन हो गए थे। तो अ, किसी ने भी पैसे नहीं लिए थे, ना मोहम्मद अहमद ने ना उन्होंने। उनको स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लगी, उन्होंने बोला कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। तो इस तरह से बहुत सस्ते में और बड़े उससे फिल्म भी हो गई, और इसके थ्रू मैं नबील भाई से कनेक्ट हो गया। तो नबील भाई का फिर मैंने अखबार में देखा, उनकी न्यूज आई हुई थी कि फिल्म वाला जो है वो दो फिल्म्स बनाने जा रहा है, कायदे आजम जिंदाबाद और फैटमैन। और फैटमैन जो है वो एक सुपर हीरो फिल्म होगी, और मैं सुपर हीरो फिल्म्स का हमेशा से बहुत बड़ा फैन था। तो वो इंटर्न एडीज ढूंढ रहे थे, लेकिन मुझे वो इतना लॉन्ग शॉट लगा उस टाइम पे। मैंने बोला यार मुझे कहाँ लेंगे, मैंने तो भी कुछ आता ही नहीं है मुझे, मैं भी ग्रेजुएट हुआ था। तो मैंने नहीं किया उसमें अप्लाई। बट नबील भाई का खुद मुझे मैसेज आ गया कि तुम ग्रेजुएट हो गए हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि हम कनेक्ट कर चुके थे एक दफा। हुँ। तो
उन्होंने खुद बुला लिया और मैं फिर उनके पास चला गया ग्रेजुएट होते ही। तो मैं समझता हूँ 4 साल मैंने थ्योरी पढ़ी है और 2 साल नबील भाई के पास प्रैक्टिकल सीखा है। 6 साल की डिग्री की है मैंने। तो वो बस फिर उनके पास 2 साल लगाए, खेल खेल में की, कायद आजम जिंदाबाद की। और फैटमैन नहीं हुई, हम्म। लेकिन जो है वो उनसे सीखा। सेट पे पहली दफा जो जिस सेट पे मैं पहली पहला जो मेरा लाइफ का सेट था, वो इतना बड़ा सेट था कि जिसमें फार मुस्तफा भी थे, मायरा खान भी थी, जावेद शेख भी थे। इनफैक्ट वही तीनों थे जो मेरी पहली फिल्म में थे। लेकिन जो है वो वहां से बहुत सीखा मैंने। फिल्म बनाना समझे वहीं से सीखा, और तो कहीं से पता ही नहीं था कैसे बनती है। तो मेरे बहुत सारी चीजों में नबील कुरैशी की झलक भी आती है। मैं जिस तरीके हम्म। से एक तो चलें स्क्रीन पे तो आ रही है, मैं जिस तरीके से बोलता भी हूँ ना सेट पे कि चलें रेडी, रोल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्योंकि किसी और डायरेक्टर को कभी काम ही नहीं करते हुए देखा। तो वहीं से सब उठा लिया मैंने जो जो मुझे आता था। तो ये नबील भाई से सीखा। उसके बाद फिर मैं और मेरे दोस्त एक पेज बना के चलाने लगे थे कोविड में। उसका नाम था कद्दू। बहुत और उस मजेदार। वो एक हाँ बहुत इंटरेस्टिंग पेज था। उसकी बहुत मजे की क्लिप्स होती थी। आई थिंक तो मैं वो एक कोई क्लिप लगा हाँ बिल्कुल। दूंगी। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनी होगी। क्या तुम सब तैयार हो? सुरागोट, लालू खेत, डंडी गोतर, इब्राहिम अली। तैयार उस्ताद। तो इस तरीके से हमने शुरू किया था। तो वो मुझे लग रहा था कि यार ये हम लोग ना बहुत इसको बड़ा कर सकते हैं। लेकिन मैं वहां पे होते हुए नहीं कर सकता। तो फिर मैंने उन लोगों से एक्सक्यूज किया, नबील भाई से, फिजा मैम से। मैंने बोला मैं अपना ये चीज शुरू करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है तुम शुरू कर लो। तो मैंने ये शुरू किया। वहां से मैंने रिजाइन किया। बट जो है वो कुछ अरसे बाद फाद भाई का मैसेज आया कि भाई तुम ड्रामा डायरेक्ट करोगे। तो यही मैसेज था। तो मैंने बोला कि यार ये तो एकदम मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा एडी से। तो मुझे लालच आई। मैं बोला यार ये इस कद्दू साथ साथ चलाते हैं, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ता कि नाम पे डायरेक्टर तो लगना शुरू हो। तो मैं चला गया उनके पास और उन्होंने मुझे फौरन हायर कर लिया। अच्छा, फाद भाई उससे काफी पहले से मुझे बुला रहे थे एक्टिंग के लिए। क्योंकि वो उन्होंने ये कद्दू की वीडियोस देखी हुई थी। तो वो उनको होता था तुम एक्टिंग बहुत अच्छी करते हो। तो वो एक ड्रामा था उनका जिसमें मुझे बहुत टाइम से वो कर रहे थे, लेकिन मुझे करनी नहीं थी एक्टिंग, मुझे यही करना था। तो जब उनका ये मैसेज आया मैं तो गया उनके पास। बस फिर उन्होंने उसी मीटिंग में बोला कि भाई ये पैसे मिलेंगे। मैंने बोला हाँ डन। मैं लग गया उनके पास। और बस फिर उनके पास लगा रहा। कोई ड्रामा नहीं किया मैंने वहां पे। टेलीफिल्म्स की और कुछ उनके ड्रामास के प्रोमोज वगैरह बनाए। और फिर एक वेब सीरीज उन्होंने मुझे दी तमाशा के लिए। वो वेब सीरीज थी आसिम अजहर सैफी हसन के साथ, फैमिली बिजनेस उसका नाम था। वो मैंने की। वो बड़ा एक अच्छा मजेदार प्रोजेक्ट था। और बस फिर उसके बाद फिल्म की। तो ये उसके बाद एक आपकी याद लगे बस्ती में थी। उसके बाद आग लगे बस्ती में आई। तो आग लगे बस्ती में कभी ये था कि हमारे पास एक वेब सीरीज थी। हम लोग स्क्रिप्ट ढूंढ रहे थे, हम लोग लिख भी रहे थे, हमारे पास बहुत सारे आइडियाज भी थे जो हम फाद भाई को पिच करते थे। लेकिन पहली फिल्म में हम थोड़ा सा सेफ जाना चाहते थे, कि सेफ इन द सेंस कि बहुत ऐसा स्केल ना हो जो हमसे संभले नहीं। क्योंकि पहली फिल्म है, प्रोडक्शन की भी पहली है, मेरी भी पहली है, सबकी पहली थी। तो हम एक ऐसी फिल्म के साथ जाना चाहते थे जो बहुत ग्रैंड स्केल की ना हो, जो कि इवेंचुअली बनते बनते हो गई आग लगे बस्ती में भी। हमने इतनी भी वो नहीं सोची थी कि हम इतना भी हम्म। हो जाएंगे। बट ये सेफ थी थोड़ी सी। और मैंने ये जानते हुए लिखी थी कि हमें नहीं जाना ग्रैंड स्केल पे। तो मैंने कोशिश की थी कि यार दो घरों के बीच ही लिख दूं मैं एक फिल्म। एक बड़ा घर, अमीर घर, एक इनका छोटा घर। लेकिन ऑफ कोर्स वो फिर इस तरह फिल्म तो नहीं बनती। वो लिखते लिखते जो है वो उसमें बहुत सारी चीजें ऐड होती गई। बट ये कहानी हमें ऐसे मिली थी कि वेब सीरीज थी। नईम अली एक राइटर है बिग बैंग के साथ, वो भी अक्सर काम कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं चीजें। तो उसकी एक वेब सीरीज रखी हुई थी। उसका नाम था आई थिंक अलमास और मैं, ये नाम था उसका। और उसका सेंट्रल आइडिया यही था कि मियाँ बीवी चोरी करते हैं। बट वो आगे चल के काफी अलग जोन में जा रही थी कहानी। और वो जिनके घर चोरी करते हैं वो भी बिल्कुल डिफरेंट लोग थे और वो कहानी डिफरेंट थी। लेकिन मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा था। कपल चोरी कर रहा है, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया लग रहा था कि उनकी नोक झोंक साथ चल रही है, चोरी के बीच भी चल रही है सब। तो मुझे लगा कि यार इसमें कॉमेडी का बड़ा मार्जिन है और बड़ा मजे का हो सकता है। तो हमने उतना उठाया उसमें से और फिर नईम को ही ऑन बोर्ड लाके हमने इसको फीचर में टर्न करना शुरू किया। और करते करते एक ड्राफ्ट बना, दो ड्राफ्ट बने, फिर एक ड्राफ्ट हमें बहुत अच्छा लगा जो हमें लगा यार ये तो फाइनल है। तो हमने बहुत कोई कमाल स्क्रिप्ट लिख दी है।
वो फात भाई ने सुनते ही बोला कि यार ये तो वो फिल्म लग रही है। हमने बोला हाँ यार कह तो सही रहे हैं। वो बिल्कुल जीरो पे आ गए हम लोग फिर से। फिर वापस शुरू किया। फिर उसमें ये कैरेक्टर्स ऐड होते गए, मार्बल सेठ और छोटा मार्बल, और फिर इनकी तरफ कहानी गई। तो फिर इस तरह करके ये फिल्म बनी, और हम्म। फिर ये सबको समझ में आई, जितने लोग इन्वॉल्व थे सबको ये अच्छी लगी। इसमें इनफैक्ट फहद भाई खुद भी बैठे हमारे साथ राइटिंग स्टेज पे। फहद भाई भी आगे बैठते थे कि यार ये कहानी में अगर हम यहाँ से यूं कर दें और उसको यूं कर दें, और वो कुछ बहुत जबरदस्त आइडिया दिए। अगर मतलब जो मार्बल स्टेट के साथ एक चीज थी, वो खैर अब तो सब तकरीबन देख ही लिए। मार्बल स्टेट को हम्म। जो डिमेंशिया होता है, और वो जो ये लोग आराम से आ जाते हैं और अगले दिन वो बोलते हैं मैं पैसे दूंगा, और अगले दिन वो भूल जाते हैं। तो ये फात भाई की तरफ से था कि अगर ऐसा हो तो क्या हो। हमने बोला यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर वो अगले दिन बंदा भूल ही जाए कि हम्म। रात को क्या वादा किया था, तो क्या होगा वाकई। तो हम फिर इसको लेके चले। तो ये बहुत सारी चीजें इसमें फात भाई की तरफ से भी थी। तो ये इस तरीके से बड़ा अच्छा कोलैबोरेटिव एक वो थी इसकी राइटिंग का जो टाइम था, बहुत मजेदार। हाँ। किसने कि सोचा मायरा, था कि ये मायरा खान को लिया जाएगा एक ऐसे कैरेक्टर में जिसमें हम में से कोई जो ऑडियंस, पूरे पाकिस्तान के ऑडियंस जो उनको देखते हैं, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि मायरा खान ये कैरेक्टर प्ले करेंगी। तो ये एक वो थी, इट वाज लाइक अ गैम्बल। यार ये मुझे याद नहीं है किसने सोचा था, लेकिन लिखते वक्त हमें पता था कि ये माहिरा खान है। या तो हमें दैट्स फात भाई अमेजिंग। ने बोला था कि ये वाली फिल्म मैं माहिरा के साथ करूंगा, या इस तरह कहीं ना कहीं कुछ बात हो गई थी कि जिससे हमें पता था लिखते वक्त कि ये माहिरा ही है। और ऐसा नहीं था कि हम लोग वो थे कि यार ये क्या लगेंगी कैसी लगेंगी। हम ये बहुत एक्साइटेड थे कि लोगों ने उनको ऐसे कभी देखा नहीं होगा, उनके लिए एक एग्जैक्टली। डिफरेंट डिफरेंट चीज होगी, ये हमें पता था। हम बहुत एक्साइटेड भी थे इस चीज को लेके। तो ये तो था, बट किसी भी पॉइंट पे ये नहीं था कि यार ये मायरा मैम कैसे करें। तो उस पे तो हम सब श्योर थे। आपकी फिल्म बहुत हिलेरियस है, इट्स अ जेन्युइनली हिलेरियस फिल्म, यू नो। मैं सिनेमा में देख रही थी, कितने सारे लोग थे हमारे साथ और सब हंस रहे थे। तो हम्म। मैं ये सोच रही थी उसी फिल्म के, मतलब while watching the film I was just thinking कि ये जो इसके सीन्स शूट हुए होंगे तो उसमें क्या हाल हुआ होगा, without you breaking the character, how did you guys shoot those scenes के एक लाफिंग रियॉट को आपको सीरियसली शूट करना है ना। सो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। एक चीज पे हम लोग बहुत श्योर थे, वो ये था कि कोई भी कैरेक्टर कॉमेडी नहीं कर रहा हमारी। इनफैक्ट जितने भी सीन्स भी होंगे ना, उसमें आपको हंसी ऐसे सीन्स पे आ रही है कि वो या तो उन कैरेक्टर्स की वो बहुत डरे हुए हैं, जिसकी वजह से वो कुछ ऐसा कर रहे हैं कि वो फनी लग रहा है, या तो ऐसी सिचुएशन में कि उनको फनी लग रहा है। मतलब वो सिचुएशंस फनी नहीं है, वो आयरनी ऐसी बनती है कि आपको हंसी हम्म। आती है, कि जैसे वो लोग भागते हुए बाहर गए और घर में फ्यूनरल चल रहा है। हम्म। तो टेक्निकली हंसने की बात तो नहीं है कि घर में फ्यूनरल चल रहा है। वो तो क्योंकि ये दो लोग एक्सपेक्ट कुछ कर रहे थे और बिल्कुल उसका उल्टा हुआ, तो आपको इस पे हंसी आई थी, और फिर वो सिचुएशन से कैसे निकले। तो हम लोग इस चीज पे बहुत श्योर थे, और ये सब भी बहुत श्योर थे, एक्टर्स भी, इनको पता था कि हम में से कोई भी कॉमेडी नहीं कर रहा, कोई भी राइट। कॉमेडी की एक्टिंग नहीं करेगा, कोई जोक क्रैक नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। कॉमेडी खुद होगी, सिचुएशन से होगी। तो और इस तरह के सीन्स जो थे ये बहुत मुश्किल है शूट करना। ये जो गुंगा गुंगी वाला था, क्योंकि ये यहाँ पे आप थोड़ा सा स्लैपस्टिक चले जाते हो, यहाँ पे आप हमने थोड़ी सी मार्जिन ली, हमने बोला थोड़ा सा स्टूपिड जा सकते हैं हम कहानी में। तो या ये सीन करना बहुत मुश्किल था। इस सीन में ये लोग सब बहुत हंस रहे थे, हम लोग सब बहुत हंस रहे थे। कितने टेक्स और हुए थे इसके? इसके हुए होंगे अच्छे खासे टेक्स। अच्छा, इससे ज्यादा क्योंकि अशरफ खान साहब इस सीन में थे। है ना, अशरफ खान साहब जो हाँ हाँ पुलिस हाँ हाँ। वाले हैं, उनको हम सब देख के बड़े हुए हैं। इनफैक्ट ये फात भाई लोग भी उनको देखते हुए ही बड़े हुए हैं। तो उनकी कॉमिक टाइमिंग हम सबको इतनी अच्छी लगती है कि वो जब बात कर रहे थे ना, तो ये लोग हंस रहे थे। इनके मैंने जो रिएक्शंस लेने थे बरकत अलमास के, कि उनकी जो बात चल रही है, वो पीछे जो बात करते थे, ये लोग इतना हंस रहे थे उस सीन में, उसके बहुत टेक हुए। और अशरफ साहब के साथ इन तीनों में से ताबिश भाई, फात भाई, मायरा मैम में से कोई भी सही से एक्टिंग नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो जैसे रिएक्शन देते थे, वो हैं, वो अपना जो वो करते हैं, और वो सारे जिस हम्म। तरह से उनके रिएक्शन होते हैं कॉमेडी, वो ये लोग बहुत हंस रहे थे। उस सीन में शायद सबसे ज्यादा रीटेक्स हुए होंगे, थाने वाले सीन। अच्छा। तो थोड़े से हम मजे के सवाल कर लेते हैं और हाँ इसको जी। करके फिर क्विकली रैप अप करते हैं, और फिर हम्म। एक आखिर में एक संजीदा सा सवाल आएगा। हुए हुए। तो हु इज मोर फन ऑन द सेट, मायरा खान, फहद मुस्तफा और ताबिश हाशमी? फन तो ऑफ कोर्स इस फिल्म पे तो माहिरा मैम बहुत फन थी। इतना तो मैं कायद हम्म। आजम पे भी उनको वो नहीं करते हुए देखा था। वो
छेड़ती थी सेट पे सबको। अब जैसे मेरी बोलचाल बड़ी इस तरह की है कि हाँ, हाँ चल रहा है चल रहा है, तो मैं चल रहा है नहीं बोलता, मतलब हाँ चल रहा है चल रहा है इस तरह करके, तो वो फौरन नकल उतारती थी और फिर सब हंसते थे और इस तरह से चलता रहता था। फाद भाई के साथ तो हंसी मजाक हर वक्त चलते रहता है, बट द फनीएस्ट पर्सन ऑफ कोर्स वाज ताबिश भाई। ताबिश भाई कुछ भी करते थे हम लोग हंसते थे। वो नॉर्मल बात भी उनको बताना पड़ता था, भाई मैं सीरियस बोल रहा हूँ, वो कुछ भी करते थे हम लोग हंसते थे, हम लोग को इतनी अच्छी उनकी टाइमिंग लगती थी। तो वही ताबिश भाई में तो ये था कि सबसे फनी सेट पे वही थे, वो और अली अब्दुल्ला इनफैक्ट। हम्म। अली अब्दुल्ला और वो जब साथ होते थे वो तो फिर हंसी मजाक ही होता रहता था। जब ये लोग ऑन सेट नहीं होते थे, ये तब भी कुछ ना कुछ पीछे आपस में प्रैंक कर रहे होते थे कि जाकर तू उसके बराबर में लेट जा। हॉस्पिटल में हम शूट कर रहे थे तो वहां पे कुछ असली असली मरीज भी थे, तो वो ओह। ताबिश भाई, हाँ ताबिश भाई पैसे दे रहे थे वहां पे, हार्ड कैश उस वक्त दे रहे थे कि जो जाके इनके बराबर में लेट गया, इनका सर सहला दिया उसको मैं 5,000 दूं। ये पीछे अपना टाइम ऐसे किल कर रहे थे ये। ताबिश हाशमी being very great with his comic timings, और या क्या कहते हैं, बर्जस्ता हैं वो अपने बातों में। तो उन्होंने कुछ छेड़ने की कोशिश की थी डायलॉग्स को, और यू नो। ताबिश भाई, इसको जब मैंने पहली दफा नरेट की थी तो ताबिश भाई ने मुझसे पहला सवाल ये पूछा था कि बिलाल तुम वो वाले डायरेक्टर तो नहीं हो जो बोलेगा नहीं जो बस स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है वही होगा, या इम्प्रोवाइज करने का तो मार्जिन दो। मैं कहा ताबिश भाई वो भी करेंगे, एक आप मेरा कर दिएगा जो मैंने लिखा है, एक आप अपना कर दीजिएगा। तो ताबिश भाई ने अपना बहुत किया और हम सबको पसंद आता था, मतलब हर टेक में उन्होंने अलग भी किया। तो वो इतने वेरिएशन थी हमारे पास एडिट में चूज करने के लिए, ये लगा दें ये लगा दें, हर टेक में एक नई चीज बोल रही और वो इक्वली फनी होती। तो ताबिश भाई ने बहुत इम्प्रोवाइज किया और और हमने भी करने दिया क्योंकि हमें अच्छा लग रहा था। अली अब्दुल्ला ने बहुत इम्प्रोवाइज किया, फात भाई ने भी बहुत इम्प्रोवाइज किया, मतलब सब ने बहुत इम्प्रोवाइज किया, इसके डायलॉग्स बहुत इम्प्रोवाइज हुए हुए हैं। अच्छा, एक सवाल था जो कि मैं भूल गई थी और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाँ जी। और भी ऐसे लोग हैं इसमें जो मेरे शागिर्द रह चुके हैं। जी बिल्कुल। तो आपकी बहुत सारी टीम के जो लोग हैं, हाँ जी। दे हैव कम फ्रॉम द सेम क्रिएटिव सर्कल, Yeah. पीपल यू ग्रोन अप विथ, सो वो पूरा उसमें आसानी रही इस पूरे प्रोसेस को शेप करने के लिए, या उसमें ओ मेरा भाई है मैं इससे ये नहीं कह सकता, ओ ये मसला ना हो जाए? कैसा रहा वो पूरा एक्सपीरियंस वर्किंग विद आबिद एज अ डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, फरजाद एज असिस्टेंट, जी हाँ, वो चीफ he एडी था was हमारा। assisting, यस। and Salman and Hira, all of you are from Zabist. यस बिल्कुल। यार आबिद और फरजाद का तो मैं स्पेशली ये बोलूंगा कि ये दो आबिद और ऐसे लोग हैं जिनसे मैं कुछ भी बोल सकता हूँ और ये मुझसे कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब हम Hmm. लोग की इतनी ज्यादा वो गहरी दोस्ती भी नहीं, भाइयों की तरह है कि मतलब मैं तो जितना शुक्र करूं कम है कि ये दोनों मेरे साथ थे, और मुझे नहीं पता कि अगर कल को अगली फिल्म पे नहीं होंगे तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि जो है मैं तो बहुत डिपेंड करता था। और सलमान सलमान नूरानी जो है वो हमारे सीनियर थे जैबिस में। इनफैक्ट जब हम आए Hmm. तो वो जैबिस से जा चुके थे, लेकिन उनके जा चुके थे। जैबिस उसके बाद उनसे इतनी दोस्ती हो चुकी थी कि वो भी सलमान नूरानी का तो स्पेशल थैंक यू, क्योंकि सलमान नूरानी ने तो इस फिल्म से कुछ भी नहीं लिया। उन्होंने फ्री में की है पूरी फिल्म। वो बंदा रोज सेट पे होता था, वो बंदा जो है अपनी शूट सुबह रैप करके कमर्शियल की आता था, हमारी शूट पे आ जाता था बगैर सोए। तो उन्होंने तो बहुत इस फ़िल्म को मतलब ओन किया है, और राइटली सो, सलमान भाई का बनता भी था। उनके होने से हम लोगों को बहुत फ़ायदा होता था कि एक बंदा क्रिएटिवली सोच रहा होता था, जब हम लोग दिन पूरा करने की कोशिश कर रहे होते थे कि आज का सारा काम हो जाए, तो एक बंदा था जिसका दिमाग क्रिएटिवली चल रहा होता था कि यार तुम लोग ये नहीं करो, तुम लोग ये कर लो, तो हम लोग वैसे कर लेते थे। उस वक़्त हम सुन लेते थे फ़ौरन क्योंकि हमें पता था ये बंदा बैठ के सोच रहा है। तो वो उनके साथ भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप है हमारा। हिरा के साथ मैंने कभी काम नहीं किया था, ना मेरी कभी दोस्ती रही थी हिरा से, हम इस फिल्म पे ही मिले। आई थिंक आबिद लोगों ने या सलमान भाई ने इनके साथ काम किया हुआ था, मैंने कभी नहीं किया हुआ था। तो लेकिन जो है वो हिरा से इस फिल्म के थ्रू इतनी दोस्ती हो गई हमारी कि वो भी अब Hmm. गैंग का पार्ट हो गई हमारे। तो तो बिलाल, बड़ा मजा है आपके साथ बात करने में, एंड बड़े अरसे बाद, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। वन लास्ट क्वेश्चन दैट जाने से पहले मैं पूछूंगी, इफ यू कुड गो बैक टू गिव योरसेल्फ द यंगर सेल्फ one piece of advice before entering the industry, हम्म, what would that be? जिस जो तुम्हारे यंगर सेल्फ को भी हो, और तुम्हारे यंगर सेल्फ का मतलब ये है कि the young ones who are entering the field, what is that one piece of advice that you would like to give? जो जो एंटर कर रहे हैं फील्ड उनको तो मैं ये बोलूंगा कि यार लगे रहें, अगर कोई चीज पसंद है तो उसमें बस लगे रहें। और
हो ही जाती हैं चीज़ें, आपको मौका मिल ही जाता है, बस जब वो मौका मिले तो आप रेडी हों उसके लिए। तो इस पे काम करते रहें, अपनी स्किल्स पे काम करते रहें, अगर राइटर हैं तो लिखते रहें, अगर डायरेक्टर हैं तो कुछ भी छोटा-मोटा जो काम मिले वो शुरू हो जाएँ बस करना, डायरेक्ट करना शुरू हो जाएँ, नहीं भी मिले तो अपने दोस्तों को जमा करके कर लें, हम तो इसी तरह करते थे। और अपने आप को मैं ये एडवाइस दूँगा कि भाई अपनी दिल की सुना करो, सही है ना? तुमने सुनी? जो नहीं आगे सुनी? हाँ, मैंने तो दिल की सुनी अपनी, वही मैं बोल रहा हूँ जो लोग बोलें, आगे पीछे के लोग बोलें, एडवाइसें दें, वो सही है, सुननी सबकी है, करनी अपनी है। करनी अपनी है। जो गट फीलिंग कह रही है, उसी के साथ जाना चाहिए और उसी पे रहो रहो, बहुत जल्दी मौका मिलेगा इंशाल्लाह। ये मैं अपने आप को बता रहा हूँ, पास्ट में जाके। ये ज़बरदस्त बिलाल, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर आपका टाइम। बहुत-बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी और ऑफ ये मेरी कोर्स, आई एम ज़िंदगी का श्योर। पहला इंटरव्यू है और आई एम श्योर सबसे बेहतर कौन हो सकता है, जिसने पढ़ाया भी हो। तुम्हें डर तो नहीं लगा? थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा, थैंक यू सो मच एंड इंशाल्लाह फिर हम बात करेंगे। आप दूसरी फ़िल्म करेंगे, आप कोई इंशाल्लाह, बेहतरीन और प्रोजेक्ट करेंगे, आप कोई और छक्का मारेंगे इंशाल्लाह। बाउंड्री से बाहर, और नहीं भी मारेंगे तो थोड़ा बहुत चौका मारेंगे तो फिर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो वही मैं बोल रहा था चौके पे भी कर लीजिएगा, ये नहीं कि छक्के की तरह। नहीं, हर मौके पे करेंगे, बिल्कुल। चलें बस सही है। ऑलराइट, खुदा हाफ़िज़। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।